आज हम क्लास 8th का पीवाईक्यू क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, जो 2023 में पूछा गया था उसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड करके लिया गया था। गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान पेपर सेकंड में लिया गया था। ठीक है, इनमें 3 सब्जेक्ट एक ही साथ लिया गया था और बचा हिंदी और इंग्लिश, वो पेपर फर्स्ट में लिया गया था। ठीक है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान का पोर्शन को कवर करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है और सभी भी जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान जो है उसका क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी मुंबई और मद्रास में। तो 101 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 में बोल रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर। 102 का जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। तो पुर्तगाली जो थे वो थे वास्को डिगामा। वे कहाँ पहुंचे थे पहले, कालीकट में। ठीक है, कालीकट पास। 104 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी कब दी गई थी। तो उन्हें 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 106 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो 107 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में, पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो झारखंड में पहला हॉकी टीम किसने बनाए थे, वो थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी के समय, 1857 ईस्वी के समय जब विद्रोह हुआ था तो उस समय थे राजा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 109 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 110 का। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहा है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा किया गया था। ठीक है, हुई थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, आर्य समाज द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अगला क्वेश्चन जो 114 में बोल रहा है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। तो वो थे नीलांबर और पीताम्बर। ठीक है, 114 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 बोला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था। तो किसके समय लागू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, 116 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे। तो वो थे हजारीबाग केंद्रीय जेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 117। 18 की रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है था। तो उस समय छापाकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 118 का। जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो वो है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है निम्न में से कौन संभावित संसाधन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, केरल में मोनाजाइट। ठीक है, मैदान बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 122, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है। तो वो है प्रभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड सेकंड इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, प्रभेदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में नवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, लौह अयस्क का। ठीक है, लौह अयस्क का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, लौह अयस्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंहभूम व मयूरभंज। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका है 125 का विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो फिलहाल जनगणना हुआ है उसके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, भारत। ठीक है, इसके पहले वाले जनगणना जब हुआ था, इसका पहले वाला पिछले वाले जनगणना में था चीन, लेकिन अब कौन है, भारत नंबर 1 पे आ गया है आबादी वाला देश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 125 का। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
रक्षक श्रृंखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, शुष्क प्रदेश में। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 21 मार्च। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, कैंसर उपचार औषधियां। सेरीकल्चर का संबंध क्या है? रेशम उत्पादन से, ठीक है, रेशम पालन, रेशम कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है, उससे रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 130 का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उभरते हुए उद्योग है उन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 131 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका जो है आंसर वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 134 बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जूट, ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। 136 नंबर बोल रहा है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। 139 का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो कानून बनाते हैं प्रधानमंत्री, कानून बनाते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा उसे पास कराना रहता है, स्वीकृति प्रदान करना रहता है। तो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके बाद जो है वो कानून जो है वो बन जाता है, ठीक है, विधेयक कानून बन जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 141 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 बोल रहा है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो वो है कमजोर हड्डियों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कितना प्रतिशत आदिवासी है? मतलब टोटल झारखंड के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत जो है वो आदिवासी है? तो वो है 26%, ठीक है। तो 143 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन नंबर 145 में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 जून को। तो 46 बोल रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका जो है आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम जो होता है दंडनीय होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 148 में है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो 148 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 इंदिरा आवास योजना में परिवर्तित हो गया। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो छूने योग्य न हो क्या कहलाता है? तो उसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अस्पृश्य, ठीक है। 150 का ऑप्शन नंबर 4